अमन के लिए पाकिस्तान सरगर्म। अमेरिका और ईरान में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कल स्विट्जरलैंड में होंगे। मुज़ाकरात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत भी मुतवक्किल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्विट्जरलैंड के शहर बर्गन स्कॉट में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे शरीक होंगे। पाकिस्तान सालिस के तौर पर मुज़ाकराती अमल को सहूलत फराहम करेगा। पाकिस्तान का मकसद इस्लामाबाद वफ़ाहमत याददाश्त के तहत तय वफ़ाहमत को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान अमन अमल में सालसी के किरदार को जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा समेत ईरानी वफ़द स्विट्जरलैंड के लिए रवाना। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरानी वफ़द दूसरे फरीक के वादों पर अमल दरामद का मुतालिबा करेगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है उम्मीद है 1 या 2 रोज़ में स्विट्जरलैंड का दौरा करूंगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार रहेगी। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के एमओयूज़ के बाद अगले मरहले के लिए राब्ते। पाकिस्तान की मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एक इजलास भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत मुतवक्के। ईरान के साथ बैकिंग चैनल खोलना, असासाजात की मुंतकली और पाबंदियों के खात्मे पर टेक्निकल बातचीत होगी। एमओयूज़ के तहत 60 दिन की मुद्दत शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात में भी कलीदी किरदार अदा करेगा। मुआहिदे को सबूताज़ करने के लिए सेहूनी लॉबिंग में मसरूफ़ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में आला हुकाम से मुलाकातें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा आमद पर अब्बास राक्ची ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास राक्ची से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहिदे के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मिले। ईरानी मीडिया के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर बात हुई। मोहसिन नकवी पाकिस्तान से मशहद पहुँचे थे। मशहद में इमाम अली रज़ा के मज़ार पर हाज़िरी थी, फिर तेहरान गए। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान में जारी हमलों के बाइस ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान का आतम हुर्मज़ बंद करने का ऐलान। कहा हुर्मज़ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बाइस बंद की जा रही है। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 2 लबनानी फौजी समेत कम अज़ कम 16 अफराद शहीद। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी लबनान के गाँव बारिश में हमलों से 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। इसराइल ने तैयारों और ड्रोन से नबातिया, जसीन, सौर समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। मुतादिद रिहायशी इमारतों और मकानों को तबाह कर दिया। कई अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली हमले में शदीद जख्मी लबनान के माहिर माहौलियात मोना खलील इंतकाल कर गईं। लबनानी फौज ने इसराइली हमलों को इलाके इस्तेहकाम की बहाली में रुकावट करार दिया। इसराइली हुकूमत या नेतन्याहू पर तनकीद यहूद दुश्मनी नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइल हामी ग्रोहों के बयानी को रद्द कर दिया। कहा इसराइल के हामी हल्के अक्सर ये गलती करते हैं कि इसराइली हुकूमत पर तनकीद को यहूद दुश्मनी से मिला देते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसीज़ पर तनकीद यहूद दुश्मनी नहीं। उसके अलावा ये गिरोह अमेरिका और इसराइली मफादात में फ़र्क भी नहीं करते। मकतूल चार्ली से मुतालिक सवाल पर कहा कि चार्ली यहूद दुश्मनी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो अमरीकी सियासत में बढ़ते इसराइली असर रसूख पर फिक्रमंद थे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि बाईं बाजू के अहमकों और डेमोक्रेट को मालूम हो गया कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ईरान को फौजी तौर पर मुकम्मल शिकस्त हुई। तनकीद करते हुए कहा ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर दिए, कमजोर फौज के साथ कोई मौसर इकदाम नहीं किया। ईरान को ओबामा और स्लीपी बाइडन जैसे रहनुमाओं का कोई एहतराम नहीं था। ईरान 47 साल तक जराइम करता रहा, लेकिन मेरे आने के बाद सूरत हाल बदल गई। अमरीका दोबारा मजबूत हो गया। ट्रंप तस्वीर की खातिर इतालवी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मिन्नत समाअत के दावे पर बरकरार। कहा इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने G7 इजलास के दौरान बार बार तस्वीर के लिए पूछा। मेलोनी ने इटली की हिफाजत करने वाले मुल्क अमरीका को ईरान के मामले पर इनकार किया। मेलोनी ने ईरान के खिलाफ रनवे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से भी इनकार किया। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया बार बार और बिला जवाब हमले बेमायनी हैं। अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल हमेशा मुआहिदों के मुताबिक होगा। मेरी मकबूलियत आपका मसला नहीं, बेहतर है आप अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें।
बानू की तहसील डोमिल में 2 धमाके, 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। मुसाफिर में मुसाफिर गाड़ी पर आईडी धमाका हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज के दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाने लगे। लाशों और जख्मियों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। लाशें और जख्मी डोमिल अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बनू धमाके की शदीद मज़म्मत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। महमूद रशीद, उमर सरफराज, सीमा और एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया, 8 मुल्जिमान को सजाएं और 12 को बरी किया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में बरी हो चुके। यानी इस किस्म की खबरें फैला के अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, जो कि इंतहाई जो है वो नामुनासिब अमल है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा मामला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, कौमी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, मुल्क को लेके आगे चल रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से इज़्ज़त और वक़ार नसीब हुआ है पाकिस्तान को, तो ऐसे मरहले पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने इन हाउस तब्दीली की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। बजट के बाद वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, ऐसा कोई मामला नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बास लोग बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। GB इंतखाबात के 24 में से 21 हल्कों के सरकारी नताइज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 9, नून लीग 6, IPP 4, MWM और आज़ाद उम्मीदवार 1 नशिस्त पर कामयाब। 3 हल्कों के नताइज का ऐलान बाद में किया जाएगा। कादीन की 6 नशिस्तों में से 3 पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग और 1 IPP के हिस्से में आई। टेक्नोक्रेट्स की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि GB में मामला इनके मुताबिक नहीं चल रहे। PP का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। PP के पास मखसूस और टेक्नोक्रेट नशिस्तें मिलाकर 17 से 19 सीटों की वाज़ेह अक्सरियत बनती है। IPP की क़यादत ने मुलाकात में ताउन के बदले वज़ारतों का मुतालबा किया। तशद्दुद और नफरत का बयानिया काबिल कबूल नहीं। कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह गुलाम कादिर ने कहा, कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पर है। सरदार अतीक खान ने कहा, हालात तसादुम की जानिब जाने से रोक लिए गए। नबीला अयूब ने कहा, पाकिस्तान की बदौलत आज़ाद कश्मीर के लोग खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कामा कमेटियों की सिफारिशात बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी हुकूमती इस्लाहात को मुआशी इस्तेहकाम की वजह करार दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा, पाकिस्तान ने 4 दिहाइयों बाद 2 हरीफों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान ने जंग रुकवा कर बड़ा कारनामा किया। पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहा, आवाम को रिलीफ दिया जाए। कोई भी सूबा अकेले आफात का मुकाबला नहीं कर सकता। क्लाइमेट फंड के लिए वफाक और सूबों को काम करना होगा। आइन और पार्लियामान से आवाम का एतमाद उठता जा रहा है। इस कानून के इंतजार में हैं जिसमें आवाम को बुनियादी हुकूक मिले। हमारी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन पर नजर रखें।
बजट पर बहस में अपोजिशन की तकारीर 5 निकात के गिर्द घूमती रही। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा इन निकात में सबसे अहम इनके लिए फर्द वाहिद है। बानी पीटे का इलाज, मुलाकात और शायरी शामिल है। उन्हें यही एक तकलीफ है कि असलिया में अब गुड टू सी यू वाले नहीं हैं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा पीटीआई वाले चाहते हैं कि इंसाफ इस तरह दिया जाए कि जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं। एक शख्स के पीछे ना लगे, मुल्क और आवाम का सोचें। अडियाला जेल पे बानी पीटीआई का फॉलोअप तिब्बी मुआयना 2 रुकनी मेडिकल टीम ने किया। मेडिकल टीम में डॉक्टर आरिफ खान और डॉक्टर नदीम कुरैशी शामिल थे। जुडिशल कमीशन के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई मेंबर सेनेटर अली जफ़र और बैरिस्टर गौहर ने इजलास का बायकॉट किया। जुडिशल कमीशन ने जजेस इंटरव्यू रूल्स की मंजूरी कसरत राय से दी। जजेस इंटरव्यू कमेटी की राय लाजमी तस्लीम करना जुडिशल कमीशन पर लाजिम नहीं। जजेस इंटरव्यू कमेटी के मामले पर जुडिशल कमीशन में इख्तलाफ रहा। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान अच्छी हम आहंगी है। फील्ड मार्शल अपने वज़ीर आज़म का बहुत एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ माहिदे में अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और कौम को जानती है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमरीका ईरान मुआहदे को सबूताज करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए मुल्क में शदीद दबाव का सामना है। फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हरा दिया। ब्राजील ने हैटी को 3-0 से शिकस्त दी। ब्राजील के मैथ्यूस कोनिया ने 2 गोल स्कोर किए। पैराग्वे ने ग्रुप डी में तुर्की को 1 गोल से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप में नीदरलैंड और स्वीडन आज रात 10 बजे आमने सामने होंगे। रात 1 बजे जर्मनी और आइवरी कोस्ट का मुकाबला होगा, जबकि कोरासाओ और एक्वाडोर के दरमियान मैच सुबह 5 बजे होगा। ट्यूनिस और जापान सुबह 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। वफाकी हुकूमत का किफ़ायतशारी इक़दाम ख़त्म करने का ऐलान। रवां साल 9 मई से नाफिज किफ़ायतशारी इक़दाम भी ख़त्म करने का ऐलान। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। दुकानों, मॉल्स, बाजार के औकात कार बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 12% कमी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे और डीजल 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 48 रुपये 29 पैसे कमी। डेवलपमेंट लेवी की शरह में भी रद्दोबदल। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर कर दी गई। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल जारी रखने का फैसला। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। डीआईजी ट्रैफिक ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। सिंध हुकूमत के आला नुमाइंदों की यकीन दहानी तक हड़ताल जारी रहेगी। दुनिया पाकिस्तान को लैंड ऑफ पीस के नाम से पहचान रही है। पाकिस्तान को दुनिया में अमन के क़याम का शर्फ हासिल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का गुजरावाला में सेमिनार से खिताब, कहा पाकिस्तान को अब मुआशी तौर पर मजबूत होना है।